discuss the next lecture. The next lecture is isomerism. What is the meaning of isomerism, type of isomerism, and how it is beneficial to in the organic chemistry to find out each and every reaction. तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म नेक्स्ट लेक्चर अपने पास है आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म की अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 3 अपन ये कह सकते हैं कि जो अपना ऑर्गेनिक का सीरीज चल रही है उसमें अपना जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज ऑफ आइसोमेरिज्म. ठीक है, आइसोमेरिज्म में आपको समझना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म. आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और मेरिज्म का मतलब होता है ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो भी है ना, स्ट्रक्चर. तो सेम स्ट्रक्चर अपने पास होनी चाहिए, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चर मीनिंग आपको इस तरह से नहीं लेना है कि भाई कोई सेम देखने में एक जैसा हो. एक्चुअल में अपन ये इसका जो डेफिनेशन देते हैं वो डेफिनेशन इस तरह से देते हैं कि कंपाउंड which have compounds which have same molecular formula. ये सबसे बेस्ट बात है ना, ये चीज आपको समझनी है. फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीज आपको समझनी है. क्या समझनी है भाई? कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अपने पास है ना वो क्या है कि अपना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो सेम होना चाहिए. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आप समझ लीजिए कि फिर अपना आइसोमेरिज्म वाला जो फंडा अपन लगाना चाह रहे हैं वो लग जाएगा. और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं हुआ तो फिर उसको आप आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे. मे बी ये पॉसिबल है कि ये होमोलॉग सीरीज हो जाए. होमोलॉगस मैंने आपको जीओसी में पढ़ा दिया है. तो आपको इस चीज को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म में कोई भी दो पर्टिकुलर कंपाउंड है मेरे पास, है ना, दो कंपाउंड है. उन दो कंपाउंड में आपको देखना है कि क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है देन आप आइसोमेरिज्म वाले जितने भी फैक्टर हैं या जो भी उसका टाइप है उसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर फार्मूला ही सेम नहीं हुआ तो आप समझ लेना कि फिर आप आइसोमेरिज्म को कांसेप्ट को यूज ही नहीं कर सकते. तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद जैसे फार्मूले में कुछ भी मान लो फार्मूला तो सेम है या जो भी उसका नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ एटम वो भी सब कुछ सेम है, तो मे भी चेंज हो सकता है अपने पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है. तो अपन टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है ना. दो टाइप के अपने पास आइसोमेरिज्म होते हैं. आइसोमेरिज्म, ठीक है, दो टाइप के होते हैं. एक अपने पास होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई, और एक मेरे पास होता है सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म. बस आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं. क्या टाइप होते हैं मेरे पास? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं मैं, ठीक है. कंपाउंड which have same molecular formula but different in structure, either attachment of double bond, functional group, or in chain known as structural isomers, and the phenomena known as आइसोमेरिज्म. ध्यान रखना, आइसोमर्स का मतलब है कि जो आइसोमेरिज्म को फॉलो कर रहे हैं वो सारे मॉलिक्यूल अपने पास क्या है, आइसोमर्स है. और इस फिनोमिना को अपन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है. इस बात को समझ लें. जैसे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि अपने पास दो तरह के आइसोमेरिज्म को अपन दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो, दोनों में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
फार्मूला सेम रहेगा। ये वाली बात आप माइंड में बिठा ले, फार्मूला नहीं चेंज होना चाहिए। कई जगह आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे अपने पास क्या हो रखा है, दे रखा होगा फार्मूला ही डिफरेंट कर देता है और आप और हम आइसोमेरिज्म ढूंढने लग जाते हैं। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखें कि अगर फार्मूला डिफरेंट है तो आइसोमेरिज्म की बात ही खत्म हो गई, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं लगा सकते आप, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला सेम है बट अटैचमेंट जो अपने पास है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जिसमें मेरे पास क्या है, इस तरह से अटैचमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी जो मेरे पास एटम है वो अटैच है। और नेक्स्ट मेरे पास जो डिफरेंट दूसरी कंडीशन में मेरे पास क्या है, 4 एटम वापस से यही प्रेजेंट है। देखिए ए सी बी डी मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला तो अभी भी ए बी सी डी है, और इसकी बात करूं तो अभी भी फार्मूला क्या है, ए बी सी डी है। बट क्या आप बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है? डेफिनेटली बी और सी की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो गई है। मेरे पास क्या हो गया है, इसकी जो कंडीशन थी वो बदल गई है। तो आप और हम कह सकते हैं कि यार इनका फार्मूला तो सेम है बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं अपन, क्लासिफाइड है ना, क्लासिफाइड करते हैं अपन, क्लासिफाइड करते हैं। पहला देखो अपने पास क्या होता है, पहला अपने पास जो आता है वो आता है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। दूसरा अपने पास आता है भाई पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है भाई, क्या आता है, चेन आइसोमर आता है, पोजीशन आइसोमर्स आता है। तीसरा मेरे पास क्या आता है, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है भाई। फोर्थ मेरे पास आता है मेटामर्स। फिफ्थ मेरे पास आता है जो मैंने पहले भी आपको बता रखा था, क्या बोल सकते हैं अपन, देखिए क्या बोल सकते हैं अपन, टोटोमर पढ़ा रखा था मैंने आपको पहले ही, ठीक है भाई, टोटोमर्स। तो ये मेरे पास क्या है, और एक लास्ट अपने पास आता है रिंग चेन आइसोमर्स। बस 6 अपने पास होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, 6 तरह के मेरे पास आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, टोटोमर्स और रिंग चेन आइसोमर। ये 6 आइसोमर अपने पास होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप। तो अब इन्हीं का अपन फर्दर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं और बताते हैं कि इनमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है भाई। चलो चलते हैं, देखिए तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, चेन आइसोमर्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन आइसोमर्स? चेन आइसोमर्स की बात करते हैं अपन। तो देखिए चेन आइसोमर्स क्या होता है, कंपाउंड इन विच molecular formula is same but different in chain, different in chain। आगे बात समझ में क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन अपने पास जो इनकी चेन बन रही है, कौन सी चेन अपने पास चेन बन रही है, कार्बन चेन बन रही है, उसमें क्या और डिफरेंस आ जाए। देखिए इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए जैसे इस तरह से मैं अगर लिखता हूं, जैसे मेरे पास क्या होगा, ये इस तरह से अपन ने एक कंपाउंड बनाया है जिसको अपन बोल सकते हैं 1 2 3 4। अपने पास हो गया ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन अपने पास हो गया। आगे बात समझ में आपके। और अगर मैं इसी कंपाउंड को इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 2 3, अपन बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ये मेरे पास हो जाएगा इसका। अब अपन देखते हैं कि क्या इनका फार्मूला सेम है। तो आपको पता है कि एल्केन के लिए अपने पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये अपने पास एल्केन का फार्मूला है। देखिए फार्मूला में अपन देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन जो अपने पास है वो कितना है, 4 है, तो उसका C4 हो गया और H अपने पास क्या हो गया 10 हो गया। क्या ये करेक्ट है? चेक कर लेते हैं एक बार। मैं फिर से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। यही आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है। तो अब इस नॉर्मल ब्यूटेन में देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन मेरे पास आ रहे हैं और हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 2 2 4 10 आ रहे हैं। तो मेरा फार्मूला जो होगा C4H10 हो जाएगा। बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। नेक्स्ट में अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, जो अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर बना रखा था इसको अपन मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख के बताता हूँ आपको।
CH3 मेरे पास हो गया, उसके बाद CH2 हो गया मेरे पास, और CH हो गया मेरे पास, ये CH3 हो गया, और यहाँ मेरे पास CH3 लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन तो अभी भी 4 है, और हाइड्रोजन देखिए तो अपने पास क्या आ रहा है, H10 है। तो देखिए बिल्कुल एक जादू की तरह आपके सामने आ गया है कि मॉलिक्यूलर तो फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अपने पास है वो सेम है, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या हो रहा है, जो चेन है उसमें डिफरेंस आ रहा है। चेन में डिफरेंस कैसे आ रहा है, देखिए यहाँ पर अपने पास 4 कार्बन की चेन आ रही थी, यहाँ पर अपने पास 3 कार्बन की चेन आ रही थी, तो अपने पास क्या हो गया, चेन में डिफरेंस आ गया। और इसी तरह के आइसोमर को अपन बोलते हैं चेन आइसोमर्स। बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या होता है, एक फंडा होता है, बहुत ही आसान सा फंडा होता है। मैं आगे एग्जांपल एक साथ मिक्स करके समझाऊंगा, इससे बेटर है कि मैं आपको आइसोमेरिक नंबर वाला फंडा समझाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिक नंबर, ठीक है भाई। आइसोमेरिक नंबर क्या बताते हैं, आइसोमेरिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स अपने पास होता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन, है ना, पेरेंटल चेन में कार्बन का नंबर क्या है, और वाई अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ साइड चेन, साइड में अपने पास चेन जो है उसका नंबर क्या है, उस चीज को अपन बताते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे इसमें बात करूं, इसी एग्जांपल में लेके चलूं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपाउंड मेरे पास क्या है, चेन आइसोमर है, तो उसके लिए एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी, मतलब इक्वल नहीं होगी, मतलब दोनों के लिए अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू लिखूंगा तो वो सेम नहीं आएगी, ये चीज समझना। अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब समझ लेना कि वो चेन आइसोमर की बात कर रहा है। बट फिर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो कंपाउंड ही आइसोमर्स नहीं, आइसोमेरिक शो नहीं करे, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो कि आप आइसोमेरिक ढूंढने बैठ जाए, तो थोड़ा पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा चेक करें, उसके बाद ही काम करना है आपको, ठीक है भाई। आगे अब जैसे इसी एग्जांपल में क्या करता हूँ, मैं आपको वापस से समझाता हूँ एक्स वाई का मतलब क्या है। देखिए एक्स वाई का मतलब क्या है, जैसे इस चेन के लिए एक्स वाई की वैल्यू लिखता हूँ, तो एक्स वाई की वैल्यू का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन। देखिए यहाँ पे पेरेंटल चेन में कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो मैं क्या लिख दूँ 4। अब बताए क्या इसकी साइड चेन है क्या, कोई साइड चेन नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, साइड चेन में कार्बन का नंबर कितना, 0। आगे बात सुन, इसके लिए मैं बात करूं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू लिख दूं, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, पेरेंटल चेन कितनी होगी, 1 2 3, 3 कार्बन हो जाएंगे मेरे पास, और साइड चेन कौन सी, एक ही मेरे पास साइड चेन है, तो 1 हो जाएगा। तो बताइए क्या एक्स वाई की वैल्यू दोनों कंपाउंड के लिए सेम आई, तो मैं बोलूंगा नहीं आई, तो इसका मतलब हो गया कि चेन आइसोमेरिक में अपने पास इन दोनों कंपाउंड का जो रिलेशन है वो क्या है, दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आगे क्या बात समझ में बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट मेरे पास होता है पोजीशन आइसोमर्स, है ना, पोजीशन आइसोमर्स। देखो अभी पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, मैं बोलूंगा कि कंपाउंड इन विच फर्स्ट molecular formula same, chain same, ठीक है। थर्ड में बोल सकता हूं डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन डिफरेंट। ये आपको ध्यान देना है भाई, डिफरेंट क्या है अपने पास, डिफरेंट क्या है, या तो डबल बॉन्ड का अपना पोजीशन जो रहेगी वो अलग रहेगा, या फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उसकी पोजीशन जो रहेगी वो अलग रहेगी। तो अपने पास क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं आपके साथ, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोल दूं जैसे ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, और यहाँ मैंने OH लगा रखा है, तो आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो यार आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, तो आप इसका नोमेनक्लेचर करके देख ले, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आइसोमेरिज्म वाला फंडा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए जैसे इसको मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पेंटेन टू ऑल, ये मैं बोल सकता हूँ पेंटेन टू ऑल अपने पास है, तो पेंटेन ऑल हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं। अभी देखिए इसी कंपाउंड को मैं ऐसे बना
ठीक है, और जो डबल जो OH है उसकी पोजीशन ये लगा देता हूँ, तो अभी नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5, तो नाम देखिए क्या है, पेंटेन 3 ऑल, ये मेरे पास है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपने को ये चीज समझनी है कि जो मेन डिफरेंस है वो किस बात का डिफरेंस अपने पास है, इस चीज को समझे। देखिए क्या डिफरेंस है अपने पास, इस चीज को समझने का ट्राई करें। देखिए नाम लिख दिया मैंने, अभी मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करता हूँ, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों कंडीशन में। आपको पता ही है, देखो मैंने बोला था चेन की जो लेंथ रहेगी वो सेम रह जाएगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। चेन की लेंथ तो अपने को साफ दिख रही है सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जो था वो 5 आ रहा था, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख कर देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। CH3 मेरे पास हो गया, CH हो गया, OH हो गया, यहाँ से मेरे पास CH2 हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया CH3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4, सॉरी ये 5 है मेरे पास, तो CH3। अभी बात समझ, नेक्स्ट वाले में मेरे पास देखो CH3 दे रखा है, CH2 दे रखा है, CH दे रखा है, OH दे रखा है, CH2 दे रखा है और CH3 दे रखा है। आगे बात समझ में, तो 1 2 3 4 5 ये मेरे पास बन गया। अब आप देखिए कि इसका जो फार्मूला बन रहा है उसमें कार्बन कितना है, देखिए कार्बन का नंबर 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, C5H9 हो गया मेरे पास और O हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या बिल्कुल सही बनाया मैंने, तो 3 3 6 2 10 सॉरी 11 12 हो गया, 12 हो गया, क्योंकि एल्केन है अपने पास, तो 12 अपने पास होना चाहिए हाइड्रोजन, तो C5H 3 3 6 2 10 सही बनाए, 11 और 12, ठीक है, सही बन गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन C5H। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं 3 3 6 7 8 9 10 11 12 C5H12O, ये मेरे पास बन गया। बताएं कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? आगे बात समझ में, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल, अगर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसी तरह से मैं ले लेता हूँ डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर। अब आप देखिए कि ये दोनों अपने पास क्या है, अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, ये अपने पास क्या है पेंटीन है, ठीक है, और ये पेंटूइन है, ये दोनों में डिफरेंस ये है, ये तो 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर अपने पास पेंटूइन है ना, तो इन दोनों में बस ये 1 इन है और ये 2 इन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो दोनों का ही सेम होगा। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा C5 और H10 हो जाएगा, ठीक है, और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं तो इसका भी C5 और H10 हो जाएगा, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए चेन की लेंथ जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंस किसमें है, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। अब इस चीज को समझे कि अगर पोजीशन आइसोमर में मैं आइसोमेरिक नंबर वाला फंडा जो है वो लगा के देखता हूँ, आइसोमेरिक नंबर का फंडा जो है वो लगा के देखता हूँ, आइसोमेरिक नंबर मतलब एक्स वाई, वापस से मैं बोलूंगा एक्स क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ चेन इन पेरेंटल कंपाउंड, इन पेरेंटल चेन, नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंटल चेन, और यहाँ पर भाई अपने पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, तो ये मेरे पास क्या है एक्स वाई की वैल्यू है। अभी अपन देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है। देखिए एक्स वाई की वैल्यू अपन देखने जा रहे हैं और एक्स वाई की वैल्यू को अपन फाइंड आउट करते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी अपने पास, तो उसको देखने के लिए अपन वापस से यही वाला फंडा यूज करते हुए चलते हैं और समझते हैं कि इन दोनों को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू जो है ना वो अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर सेम है तो आप समझ लीजिए कि ये फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, और अगर डिफरेंट है, सॉरी ये पोजीशन आइसोमर है, और अगर डिफरेंट है तो ये चेन
आइसोमर। देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं और इन दोनों के लिए एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। आप चाहो तो इसको ले लेते हैं, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों को ट्राई कर लेते हैं। जैसे इसके लिए मैं एक्स वाई की वैल्यू लिखूं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास मेन चेन में कितने कार्बन है 5 है, साइड चेन में कितने कार्बन चेन है, कोई कार्बन चेन नहीं। OH इज नॉट है, ये साइड चेन है बट कार्बन चेन नहीं है, साइड कार्बन चेन चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन। मैंने वाई बताया नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, नॉट ए साइड चेन। सिंपल सी पूरी बात समझे, आधी बात नहीं सुने, पूरी बात सुनेंगे तभी क्लियर होगा। एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 50 होगी, ठीक है। इसके लिए देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 5 है कार्बन और साइड चेन 0। तो देखिए दोनों के लिए अपने पास क्या आ रहा है, एक्स वाई की जो वैल्यू है या आइसोमेरिक नंबर है वो दोनों में ही सेम आ रहा है। तो अपने पास क्या हो गया भाई, बिल्कुल अपने को दिमाग में रखते हुए चलना है। इसमें अपने पास क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या हो गया 5 हो गया, 0 हो गया, और एक्स वाई यहाँ पर भी क्या हो गया 5 0 हो गया। तो दोनों के लिए सेम हो गया। तो इस बात को अपन दिमाग में बैठा लें, तो इसको नोट कर लें। क्या ध्यान रखना है मेरे पास कि इन पोजीशन आइसोमर्स आइसोमेरिक number is same in both compound। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है भाई, आइसोमेरिक नंबर मेरे पास जो वो सेम हो दोनों ही कंपाउंड में। चलिए इसको देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड जैसे लेके चलते हैं। ये वाला कंपाउंड मेरे पास दे रखा है, एक ये दे दिया और एक इस तरह से दे दिया। तो आपको चेक करना है कि यार ये दोनों आइसोमर है तो कौन से हैं, चेन है पोजीशन है, अभी तक दोनों पढ़े तो दोनों को ही अपन ट्राई कर लेते हैं, ज्यादा किसी और को ट्राई करने से बेटर है। तो अपन इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 हो गया। तो एक्स वाई की वैल्यू से सीधा देख लेते हैं, नाम लिख के भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाम का डिफरेंस हो जाएगा, चेन का डिफरेंस हो जाएगा, पोजीशन का डिफरेंस हो जाएगा, क्लियरली पता चलता जाएगा। लेकिन आइसोमेरिक नंबर से किसी चीज को एक्सप्लेन करना और इजी हो जाता है मेरे पास। तो अपने पास देखो मेन चेन में कितना 5 है, साइड चेन कौन सी एक ही है तो 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, मेन चेन ये है 5 है और साइड चेन 1 है। तो दोनों में अगर एक्स वाई की वैल्यू सेम आनी तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर मेरे पास जो आइसोमेरिक होगा वो कौन सा होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। मतलब अपने पास क्या है, थर्ड जो मिथाइल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है कंपाउंड में, बाकी कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, और पोजीशन का डिफरेंस है। अटैचमेंट में जो अपने पास मिथाइल ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मेरे पास ये वाला एग्जांपल दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और एक मेरे पास यही वाला दे रखा है। अभी आपको देखना है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। देखिए एक्स वाई अपने पास कितना है, एक्स वाई अपने पास देखिए मेन चेन तो 3 है और साइड चेन में 2 है, और यहाँ पर अपने पास देखिए एक्स वाई जो है क्या है, मेन चेन में 3 है और साइड चेन में अपने पास 2 है। तो ये दोनों क्या है अपने पास पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चले भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आइसोमेरिक कोई इतना टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है, बहुत लंबा चौड़ा मैटर बन जाता है और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है अपने को। देखिए नेक्स्ट अपने पास देखते हैं, जैसे मेरे पास ये वाली पोजीशन है और आपको बताना है कि ये कौन से आइसोमर्स हैं, आइसोमर है भी क्या नहीं है, इन चीजों को देखना है। तो देखो अपने पास क्या एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, सॉरी 6 है, और साइड चेन 0 है, और यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई की जो वैल्यू है मेरे पास क्या होगा 6 0 है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स होगा। पीआई लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, ठीक है भाई, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए और एक एग्जांपल ये वाला देख लीजिए। अब वो दोनों में क्या होगा, एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो सेम ही आती दिख रही है मुझे 4 0, और यहाँ पर भी क्या होगी 4 0, साइड चेन तो है नहीं भाई, यही चीज है। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक और एग्जांपल मैं कंसीडर कर लूं, जैसे मेरे पास क्या हो जाए SH हो जाए और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाए SH आ जाए, तो बताइए कि ये क्या होंगे अपने पास। देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू को देखते हो, 1 2 3 4, तो 4 हो गया मेरे पास, और साइड चेन में कौन सा 0, और 1 2 3 4, x y की वैल्यू कितनी थी 4 हो गया और साइड का वैल्यू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास पोजीशन आइसोमर्स। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, नहीं गलत है, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, दोनों ही अपने पास क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों बोला भाई, इस चीज को समझे, पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना।
पोजीशन आइसोमर नहीं है, आइडेंटिकल है। रीजन बता देता हूं मैं आपको। देखिए 1 2 3 4 आपके पास है, तो इसका नाम लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, टू अपन बोल सकते हैं ब्यूटेन 2 थायोल। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। और इसमें भी अपन बोलेंगे तो देखिए फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको अपन मिनिमम नंबर देंगे, तो ब्यूटेन 2 थायोल, ब्यूटेन 2 थायोल। तो ये भी अपने पास क्या है भाई, दोनों ही नाम सेम आ रहे हैं, और जब नाम सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई आइसोमेरिक वाला फंडा ही नहीं लगा। नाम सेम हो गए तो आप इसको एक्स वाई को देखो, एक्स वाई वाला कंफ्यूजन कहाँ आता है, वो इस जगह पे आता है। तो इस चीज को अपन माइंड में बैठा लें, क्या कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। ठीक है, एक्स वाई का नंबर देखा अपन ने, देख लिया, पोजीशन आइसोमर्स कर दिया, गलत हो गया, उसको इस तरह से भी चेक कर लो, थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए, कहीं आपको ऐसा डाउट लगे तो डेफिनेटली आप क्या करो, नोमेनक्लेचर करके वेरीफाई कर लो। अगर दोनों का नाम सेम बन रहा है तो इसका मतलब भाई वो एक ही कंपाउंड है, आइडेंटिकल है। ठीक है भाई, इस बात को अपन माइंड में बैठा लें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखे कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। आइडेंटिकल को इसको समझना है जरूरी। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ और एग्जांपल लिखें। देखिए जैसे मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि इस तरह से मेरे पास दे रखा है, ठीक है, C11OH, ये मेरे पास दे रखा है। आगे बात सुनो। और ये मेरे पास है, यहाँ पर अपन ने लिख दिया CS3। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो देखिए अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू लिखता हूँ तो एक्स कितना है मेरे पास, एक्स मेरे पास दे रखा है 6। मेन चेन जो है वो साइड चेन में देखिए कार्बन 1 है, और यहाँ पर भी देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, और साइड चेन में 1 है। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। बिल्कुल गलत, आप फिर से गलत सोच रहे हैं। ये अपने पास किसी तरह की कोई आइसोमर शो ही नहीं करेंगे। क्यों शो नहीं करेंगे, देखिए आपने मेन चेन साइड चेन को देख लिया, अच्छी बात है, पर आप देखिए ये जो कंपाउंड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, और यहाँ पर अपने पास मिथाइल ग्रुप दे रखा है, यहाँ पर एल्डिहाइड दे रखा है, तो दोनों कंपाउंड ही डिफरेंट है। तो दे आर नो एनी टाइप ऑफ रिलेशन रिगार्डिंग टू द आइसोमर। आइसोमर्स नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी आइसोमर वाला फंडा शो नहीं करेगा। इस चीज को अपन माइंड में बिठाना। आगे बात समझ में। देखिए अभी अपन नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या दे रखा है, जैसे इस तरह से दे रखा है, CN दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ मेरे पास क्या है, CN दे रखा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए मेरे पास x है, y है, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या होगा, 5 हो गया और 1 हो गया, क्योंकि कार्बन मेन चेन साइड चेन, तो 5 1 हो गया अपने पास। और इसके लिए मैं बात करूं तो मैं 1 2 3 4 5 हो गया, और साइड चेन में कोई है क्या, नहीं है भाई, तो 0 हो जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये मेरे पास चेन आइसोमर हो जाएंगे, ना कि पोजीशन चेन आइसोमर्स। ठीक है भाई, सही कह रहा हूँ, चेन आइसोमर हो जाएंगे। गलत कह रहा हूँ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। क्यों फॉर्मूला सेम नहीं है, देखिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन 5 है मेरे पास, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के भी अपने पास क्या हो रहा है, जो कार्बन का नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, और अगर यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दूं तो कार्बन का नंबर 6 हो जाएगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट आएगा। आप चाहे तो पॉज करके फॉर्मूला लिखकर चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं होगा तो आप उसमें कतई आइसोमेरिक नहीं शो कर सकते। आगे क्या बात क्लियरली समझ में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे मान ले कि अपने पास इस तरह से दे रखा है, ये वाला मेरे पास कंपाउंड दे रखा है, और यहाँ पर ये मेरे पास दे रखा है। बताए इनमें अपने पास क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन बचेंगे। देखिए एक्स वाई की बात करूं, मेरे पास साइड चेन में मेन चेन में 6 हो जाएंगे, और साइड चेन में 2 हो जाएंगे, तो 62 अपने पास एक्स वाई की वैल्यू। और यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। भाई दोनों में डिफरेंस है। सर 2 दिख रहा है ना, 2 कार्बन अपने पास है, नहीं, गलत बात है। मैंने बोला चेन होनी चाहिए। कितनी साइड चेन है, यहाँ पर 2 साइड चेन है, यहाँ पर एक ही साइड चेन है। साइड चेन में कितने कार्बन है डजंट मैटर, मेरे पास चेन एक ही है। ये चीज भी समझ लें। तो अपने पास क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो चेन आइसोमर्स है एक दूसरे के। बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी कि भाई चेन आइसोमर है कि फंक्शनल आइसोमर है।
आगे बात समझ में। चलो कुछ और कंपाउंड को कंसीडर करते हैं और चेन और फंक्शन को समझने का ट्राई करते हैं। देखिए चेन और फंक्शन को अपन कंसीडर करते हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई पर्टिकुलर चेन दे रखी है इस तरह से, और यहाँ पर एक और मेरे पास कंपाउंड है और यहाँ इस तरह से मेरे पास दे रखा है। चलो इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर इस तरह से ये मेरे पास कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड को आप चेक कीजिए कि ये चेन है कि फंक्शन है, सॉरी चेन है कि पोजीशन। फंक्शनल की बात अभी अपन ने नहीं की है, चेन और पोजीशन को अपन थोड़ा और डिटेल से देखने का ट्राई कर रहे हैं। एक्स वाई की वैल्यू देखता हूँ मैं, तो जैसे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, तो मेरे पास बन जाए 5 और 1, मेरे पास साइड चेन जो है वो 1 ही है। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास देखिए एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो गया 6 हो गया, और साइड चेन की वैल्यू 1 हो गई। तो क्या ये मेरे पास, पहले तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर ले, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, दोनों का नंबर जो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स है। आगे बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट अपन एग्जांपल ट्राई करते हैं। यहाँ अपने पास है इस तरह से ये दे रखा है, और एक मेरे पास क्या है ये वाला ये इस तरह से दे रखा है, और एक मेरे पास क्या है यहाँ पर ये कंपाउंड इस तरह से दे रखा है। आगे बात समझ में। तो अभी देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्स वाई की वैल्यू को अपन कंसीडर करते हैं, ब्रिजर्ड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है कि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो लॉन्ग चेन से चलते हुए देन शॉर्ट चेन की डायरेक्शन में आएंगे। या मैं इससे स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, तो इसको 7 मिल जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा 8 1 हो जाएगा ये चीज, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये मेरे पास हो जाएगा। तो इसके लिए एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 9 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन मेरे पास क्या है एक्स वाई की जो वैल्यू डिफरेंट है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएंगे चेन आइसोमर हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियरली आपके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखिए एक एग्जांपल और कंसीडर करते हुए चलते हैं। यहाँ मेरे पास क्या है इस तरह से रिंग दे रखी है, डबल बॉन्डेड अपने पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और एक मेरे पास रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये वाली कंडीशन है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ है, सॉरी इस ये वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में सही बन रहा है कि 1 2 3 4, चलो बॉन्ड सही है। तो अब इसको चेक करते हैं, तो इसमें देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास कार्बन नंबर 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरे पास क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन हो गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी 10 और 0, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी 10 और 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास पोजीशन आइसोमर्स हैं। आगे क्या बात समझ में, तो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में मैंने बहुत सारे डिफरेंस बता दिए, तो होप्सो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसको समझ ले क्लियरली, ठीक है। चलो एक बार देख लें। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो है एक पर्टिकुलरली जैसे क्वेश्चन आता है मेरे पास, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और उस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, देखिए जैसे मेरे पास दे रखा हो कि जैसे C4H10 है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है भाई। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, पहले उस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। अब C4H10 पे आने से पहले मैं CH4 पे देखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं CH4 पे क्या करता हूँ, Cl का अटैचमेंट कराता हूँ, क्लोरीन का अटैचमेंट करता हूँ, Cl2 से रिएक्शन होती है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास बनता है CH3Cl प्लस ऑफ HCl, है ना। तो अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे पास काम इसका है, तो मैं बोलूंगा कि भाई एक क्लोरीन का अटैचमेंट, मोनोक्लोरो का मतलब होता है एक क्लोरीन को मैं क्या करता हूँ अटैच करता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई इसकी वैलेंसी पूरी थी, एक H हटाऊंगा तभी एक क्लोरीन अटैच हो सकता है। तो मेरे पास मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन सा कितना बन सकती है, एक। मतलब अगर मैं मीथेन से क्लोरीन की रिएक्शन करा दूं तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। आगे बात समझ में। देखिए दूसरा मेरे पास जैसे इसी को यहाँ तक आने से पहले मैं पहले बेसिक समझाता हूँ और फिर मैं इस चीज को समझाता हुआ चलूंगा। जैसे क्लोरीन से रिएक्शन करें तो मेरे पास CH3CH2Cl एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है,
ठीक है भाई, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनना है, तो इसे अपन बोलते हैं मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। क्लियर है, ये भी मेरे पास क्या है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है। तो एक ही बन रहा है सर, ये यहाँ पर भी तो अटैच हो सकता है, तो बिल्कुल अगर आप इधर अटैच करोगे तो कंपाउंड तो यही बनेगा, तो इसे मोनोक्लोरो ही बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये CH3 CH2 आ जाए और ये CH3 आ जाएगा, ठीक है, प्रोपेन की स्ट्रक्चर हो जाए और क्लोरीन का अटैचमेंट अपने को दिखाना हो, तो क्या अपने पास कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मेरे पास क्या आ जाए, CH3 आ जाए, CH2 आ जाए और CH2 एक H हट के Cl लगते हैं, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। दूसरी कंडीशन में मेरे पास क्या बन सकता है, देखिए CH3 आ जाए, ठीक है, और उस तरीके मेरे पास क्या हो जाए, CH आ जाए, एक CH3 इस तरह से बन जाए, मतलब एक क्लोरीन जो सेकेंडरी वाला है उसके एक H को हटा दे अपन और अपने पास क्या हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, कोई और भी बन सकता है क्या, देखें बन सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं बन सकता, अपने पास क्या हो जाए, 2 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ, ये वाला जो अपने पास दे रखा है उसी को CH3 CH2 CH2 CH3, अभी क्लोरीन को अटैच कराता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये मेरे पास है। तो इसको अपन चेक करते हैं कि इसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं, इसको अपन ट्राई करके देखें तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अपने पास बन सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए अपन कोशिश करके देखें कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं। और C4H10 है, C4H10 की क्या क्या कंडीशन है उसको देखिए। जैसे देखिए CH3 मेरे पास है, CH2 है, CH2 है और CH2Cl है, एक मेरे पास ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास क्या क्या बन सकता है, CH3 बन जाए, CH बन जाए, Cl बन जाए, CH2 बन जाए और CH3 बन जाए, ये वाला भी बन सकता है मेरे पास 2 डिग्री पर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो देखिए यहाँ पर 1 फ्लोरो आएगा, ये वाला एक क्लोरीन फर्स्ट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये 2 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ से भी तो जोड़ सकते थे, बिल्कुल नहीं बेटा, वहां से जोड़ोगे तब भी ये 2 क्लोरो रहेगा। तो अपने पास इससे जो बनने वाला है वो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है इन द सेंस कि मुझे दे रखा है C4H10, न कि मुझे ये वाला बोल रखा है कि नॉर्मल अपने पास ब्यूटेन है उसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुझे क्या बोला है C4H10 में, अब C4H10 का कौन कौन सा फार्मूला हो सकता है, देखिए अभी इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। एक का फार्मूला ये बन सकता है मेरे पास, एक ये भी बन सकता है, देखिए CH3 CH3 और CH2। देखिए ये भी अपने पास क्या है, मोनोक्लोरो C4H10 है। आगे क्या बात सुनना, अभी इसमें अपन क्या करें, क्लोरीन का अटैचमेंट कराओगे आप, तो देखो क्लोरीन प्रोडक्ट कौन कौन से बना सकते हैं, एक ये CH3CH CH3 CH2Cl, ये बन सकता है। भाई डिफरेंस है क्या इसमें और इसमें, डिफरेंस है, बिल्कुल आपको अगर डिफरेंस है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखिए इसमें क्या बना सकते हैं, CH3 बना सकते हैं, CH बना सकते हैं, एक CH2Cl में यहाँ लगा दूं और CH2CH3 ये वाला बन जाए। क्या दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं डिफरेंस बाय नेमिंग क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। देखिए जैसे मैं 1 2 3 बोल दूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल अपने पास हो जाएगा प्रोपेन, ये इसका नाम है, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर अपन देखें तो इसको देखिए 1 2 3 4 अपने पास हो गया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 क्लोरो 1 2 3 4, सॉरी कार्बन नंबर जो है वो ज्यादा हो, सॉरी एक सेकंड उसको सही कर लेता हूँ। हाँ, इसमें देखिए कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला कंपाउंड बनता, इसमें एक ये भी बन जाता मेरे पास, कहीं कोई दिक्कत थी क्या, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी देखिए क्या इसका और आइसोमर बना सकते हैं अपन, इस चीज को और सोच के देखें, क्या मेरे पास बस ये 2 ही आइसोमर है, तो बस बिल्कुल मेरे पास अगर 2 आइसोमर है तो मेरे पास जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो भी 2 ही रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बात समझ में, देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैं बोल दूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन पूछ ले आपको, तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू लिख के देख ले, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों में लिख के देख ले, इसके लिए एक्स वाई और इसके लिए एक्स वाई, दोनों के लिए एक्स वाई की वैल्यू लिख के देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और साइड चेन 0 आ रहा है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहा है, साइड में 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का नंबर अपने पास सेम है, तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स है। और आपको दिख भी रहा है कि क्लोरीन की पोजीशन मेरे पास क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। आगे क्या बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। चले
नेक्स्ट एग्जांपल की डायरेक्शन में तो एक और बन सकता है, सॉरी है ना, अपन ने इसको ध्यान नहीं दिया। CH3 मेरे पास बन जाए, CH हो जाए, CH2Cl बन जाए और ये CH3 बन जाए। आगे बात समझ में, क्या ये वाली पोजीशन पे बन सकता है अपने पास? देखिए 1 2 3 ये मेरे पास हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो यहाँ पर अपने पास है, सॉरी ये 1 क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी क्या है मेरे पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ही है। तो इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, दोनों सेम ही है कंडीशन में, तो ये इसके क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। ये चीज आप समझिए, क्या हो गया भाई, आइडेंटिकल हो गया। तो ये चीज अपने को समझनी। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के अपने पास क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको बताना होता है कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अपने पास है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड, और उसके लिए आपको बोल दिया कि भाई मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो आपको चेक करके बताना है कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो देखिए जैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जैसे सॉरी ये वाला कंपाउंड ले ले, तो देखिए एक मेरे पास क्या 1 डिग्री हो गया कार्बन, ये मेरे पास 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया। तो देखिए एक तो मेरे पास बन जाएगा क्लोरीन ये वाला, ठीक है, एक मेरे पास बन जाएगा क्लोरीन ये वाला, और एक मेरे पास बन जाएगा ये वाला, ठीक है, दोनों में क्या सेम है। तो देखिए एक बार बना के देख लेते हैं अपने पास मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। एक तरफ मैं यहाँ लगा देता हूँ Cl एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट मैं इस तरह से बना देता हूँ, आपको चेक करना है कि मैंने सही बनाया कि नहीं है। तीसरा प्रोडक्ट मैं ये बना देता हूँ, ये क्लोरीन, बताइए तीनों सही है क्या? देखिए इसको चेक कर लेते हैं, नाम लिखकर देख लेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए अपन बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास जो है 1 मिथाइल 1 क्लोरोमिथाइल 1 क्लोरोमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है भाई, साइक्लोपेंटेन हो गया मेरे पास। आगे बात समझ में, और इसके लिए बोलूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, दोनों का डिफरेंट नेम है, ठीक है। थर्ड मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाए 1 2 3 आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ सॉरी 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, ठीक है भाई, तो ये भी डिफरेंट हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो तीनों ही मेरे पास क्या हो जाएंगे, अलग अलग बनेंगे। तो अलग अलग बनने की वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस होगा, और तीनों में डिफरेंस होगा इसीलिए अपने पास क्या हो सकते हैं, 3 आइसोमर हो सकते हैं। अब अपने को पूछ सकते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो मुझे दिख रहा है कि तीनों की जो पोजीशन है वो सभी में, देखो यहाँ पर एक साइड चेन है और एक क्लोरीन अपने पास क्या है प्रेजेंट है, तो साइड चेन दोनों में तीनों में सेम है। तो XY की वैल्यू जो आएगी वो तीनों में क्या होगी 51 आने वाली है, और तीनों में 51 आने का मतलब क्या हो गया, दे आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो 3 मेरे पास क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स वाले पार्ट बन जाएंगे। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल, आप इस चीज को चेक कर ले कि क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को समझ ले, ठीक है। तो देखिए एक तो यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, एक मैंने यहाँ वाला नहीं बनाया, सॉरी एक और बनेगा मेरे पास ये वाला कंपाउंड, ये इस चीज को भी देख ले, ठीक है, ये वाला ये क्लोरो है ना। तो ये अपने पास टोटल जो MCP होंगे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वो 4 होंगे। इसको फिर से आप ड्रॉ करेंगे, देखेंगे, और किसी तरह का कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। तो कल अपन फिर वापस कंटिन्यू करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म से। तब तक के लिए थैंक यू।